एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्टडी विद सौरभ जी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में रीजनिंग के दिशा एवं दूरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था, आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम लोग देखेंगे कि दिशा एवं दूरी के क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया है, यूपीएसआई के क्वेश्चंस को भी लिया है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस एसएससी के लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है हमारा, ईसा अपनी ऑफिस से पूर्व दिशा में सीधे 7 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। वहां से वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। आखिर में वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। वह अपने ऑफिस से किस दिशा में है? तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ईसा पहले क्या कर रही है, अपने ऑफिस से पूर्व दिशा की ओर सीधे 7 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए उसकी ऑफिस ये है और पूर्व दिशा में वह चली, कितना चली? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चलने के बाद वह क्या करती है? बाएं मुड़ती है। तो देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो दाएं मुड़ेगी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो किधर जाएगी? बाएं। तो बाएं जब मुड़ेगी कितना चलेगी? 5 किलोमीटर। तो ईसा अपने ऑफिस से दाएं पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, फिर वहां से बाएं 5 किलोमीटर मुड़ती है। अब कह रहा है कि वहां से, अब जहां ये पहुंच गई है वहां से वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर। अब देखिए यहां से दायां किधर होगा? पूर्व की तरफ होगा। और कितना किलोमीटर चलेगी? 3 किलोमीटर चलेगी। फिर कह रहा है कि आखिर में वह बाएं मुड़ती है। अब देखिए बाएं किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। बाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर वह बाएं चलती है। कह रहा है, पूछा जा रहा है कि वह अपने ऑफिस से किस दिशा में है। तो देखिए ऑफिस उसकी ये है और वो यहाँ पहुंची है, तो दिशा कौन सी है? देखिए ये आपका क्या है? उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये है पश्चिम। तो बीच में है वो, तो क्या हो गया? आपका आंसर आ गया उत्तर पूर्व। तो वह किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से सॉल्व कर लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, एक घड़ी 9 बजे का समय दिखा रही है। कोई घड़ी है उसमें 9 बज रहे हैं। यदि छोटी सुई पूर्व दिशा को, मतलब पूर्व दिशा में है, तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। घड़ी है, घड़ी, ये देखिए घड़ी बनकर हमारी तैयार हो गई। कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। 9 बज गया। कह रहा है जो ये छोटी सुई है वह क्या है? पूर्व दिशा को बता रही है। तो मतलब यह क्या है? पूर्व दिशा है। तो कह रही है कि सुई, तो बड़ी सुई किस दिशा को दिखाएगी? अच्छा देखिए पूर्व के पीछे क्या होता है? पश्चिम होता है। देखिए हमने बताया था आपको, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो इसी को देखिए जब पलट दिया गया है तो यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण। तो पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि बड़ी सुई किस दिशा को दिखा रही है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा निकल के आ गया, क्या? दक्षिण दिशा को दिखा रही है। तो हमारा आंसर होगा दक्षिण दिशा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले आप एक दिशा को आप रफ पेज पे बना लीजिए, फिर उसी प्रकार से तुलना कर लीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप जितनी डायरेक्शन दी गई है, जो डायरेक्शन आपको ओरिजिनल डायरेक्शन पता है, उन डायरेक्शन को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जिसको जैसा कह रहा है उसी तरीके से लिखते चले जाइए और आसानी से हम लोग अभी देखिए प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए मेरी ट्रिक है, मैं इसको फॉलो करता हूँ और ऐसे इसको सॉल्व करता हूँ जिससे आपकी 0% एरर का चांस होता है। मतलब कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी, सभी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो आप भी इसी तरीके से इसको फॉलो करिए। तो देखिए कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? दिशा को लिख लेना है। तो ये हो गई आपकी उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा, ये हो गई पूरब और ये हो गई पश्चिम। अब ये हो गई उत्तर पूरब, ये आपका हो गया दक्षिण पूरब, ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम और ये आपका निकल के आ गया क्या? उत्तर पश्चिम। तो पूछ रहा है, कह रहा है
कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब क्या है, यह है, और इसको क्या कह दे रहा है, यह कह रहा है कि ये उत्तर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को अब कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, इसी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन और भी कुछ क्लू दिए गए हैं उसको भी नोट कर लेते हैं। कह रहा और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, तो देखिए उत्तर पूरब यह है और यह क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो बात क्या कर रहा है, कह रहा है कि अब परिवर्तन ऐसे हो जा रहा है, तो बताइए पश्चिम क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमने देखिए निकाला था उत्तर के नीचे दक्षिण था, तो बस सीधे सीधे उत्तर यहां ऊपर है, नीचे उसके दक्षिण बना दीजिए, ये दक्षिण हो गया। अगर ये पश्चिम है तो यह आपका क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। अब देखिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूछ रहा है, पश्चिम क्या होगा। तो बताइए पश्चिम कहाँ है, पश्चिम यहाँ है, और पश्चिम जब ये है तो अब ये क्या हो गया है, देखिए दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा क्या, दक्षिण पूरब। तो आंसर आपका आ जाएगा दक्षिण पूरब। तो इस प्रकार देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। बस कितना क्या किया उसने, देखिए कुछ नहीं करना था आपको, सीधे सीधे अगर कोई भी क्लू ना देता, एक ही क्लू दिया होता, जैसे यहाँ पे दिया होता दक्षिण पूरब को उत्तर कहा गया, तो कुछ नहीं करना था, उत्तर आप बना लो, बाकी सारी डायरेक्शन जैसे होती निकालते चले जाओ। यह उत्तर है, इसके पीछे दक्षिण हो जाएगा। अब देखिए उत्तर के तुरंत आपके जो दाहिने हाथ पे होगा वो क्या होगा, पूरब होगा, और बाएं हाथ पे जो होगा वो क्या होगा, पश्चिम होगा। अब उनके बीच बीच की जो डायरेक्शन होती है उसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए इन दोनों के बीच की डायरेक्शन उत्तर पश्चिम, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उत्तर पूरब, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन हो जाएगी दक्षिण पूरब, और यह डायरेक्शन हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ हो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सूर्योदय के पश्चात संयोग बगीचे में टहलने गया, उसकी छाया ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। कह रहा है उसने चलना शुरू किया और 8 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, और 4 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, और 1 मीटर चला। अब संयोग अपने चलने के स्थान से किस दिशा में है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन आसान हैं, हम आसान क्वेश्चन लिए हैं, तो भैया हम आपका क्या करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अपने आप में टफ नहीं होता है, सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, आसान होते हैं। तो देखिए करते हैं इसको, जो क्वेश्चन आ जाए वो क्या है, आसान है। तो देखिए सूर्योदय के पश्चात संयोग बगीचे में टहलने गया, तो देखिए सूर्योदय हो चुका है, मतलब सूर्योदय किस दिशा में होता है, पूरब दिशा में होता है। तो कहीं ना कहीं जब हमारा सूर्य पूरब दिशा में होगा तो क्या होगा, अब संयोग बगीचे में टहल रहा है, उसकी छाया क्या है, उसके ठीक बाएं पड़ रही है। ये ध्यान देने वाली बात है, मतलब वो जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा के बाएं तरफ उसका क्या पड़ रहा है, परछाई पड़ रही है। तो मान लीजिए वह अगर नीचे को चल रहा होता तो उसकी परछाई किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब पूरब दिशा में कोई सूरज हो जाता है तो परछाई हमेशा किस दिशा में पड़ती है, पश्चिम दिशा में पड़ती है। तो देखिए उसका क्या बायां है अभी, तो यह तो इसका दायां है और यह इसका बायां है, परछाई इधर पड़नी चाहिए लेकिन पड़ इधर रही है, तो इसका मतलब वो दक्षिण दिशा में तो नहीं जा रहा है। अगर वह पश्चिम दिशा में जाए, मान लीजिए किधर जाए, उत्तर दिशा में जाए, तो उत्तर दिशा में जब जाएगा, मान लीजिए पूरब दिशा में चल रहा है, तो पूरब दिशा में परछाई किधर पड़ेगी, इधर पीछे को, और पड़ना किधर चाहिए, उसके बाएं पड़ना चाहिए, इधर पड़ना चाहिए, इधर भी नहीं होगा तो यह भी नहीं होगा। पश्चिम में अगर वो जाता है तो बायां किधर है, नीचे को है, तब भी नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी परछाई किधर पड़ रही है, उसके बाएं पड़ रही है, और परछाई हमारे अकॉर्डिंग किधर पड़नी चाहिए, इस तरफ पड़नी चाहिए। तो एक आंसर हमारा निकल के आया कि वह किस दिशा में चल रहा होगा, उत्तर दिशा में चल रहा होगा। जब वह उत्तर दिशा में चलेगा तो जैसे देखिए सिंपल सी बात मैंने बताई थी कि अगर सूरज पूरब दिशा में है तो सदैव हर एक कोई भी वस्तु हो, अगर सूरज पूरब दिशा में है
तो कोई भी वस्तु हो उसकी परछाई सदैव किस दिशा में पड़ेगी? पश्चिम दिशा में पड़ेगी। अगर सूरज हमारा पश्चिम दिशा में है तो सदैव परछाई किस दिशा में पड़ेगी? पूर्व दिशा में पड़ेगी। तो इसी प्रकार अगर सूरज हमारा पूर्व दिशा में है और आदमी उत्तर की तरफ जा रहा है तो उसकी परछाई उसके देखिए बाएं पड़ेगी। बाएं पड़ेगी मतलब पश्चिम दिशा में पड़ेगी। अब जब पश्चिम दिशा में पड़ रही है तो वह चलना शुरू किया। अब देखिए वह चलना जब शुरू किया और कितना चला? 8 मीटर चलने के बाद 8 मीटर वह चला तो फिर क्या हुआ? दाएं मुड़ गया। किधर मुड़ा? दाएं मुड़ा। और कितना चला? 4 मीटर। तो देखिए दाएं किधर होगा? इधर ही तो होगा। दाएं कितना चला? दाएं चला 4 मीटर। अब देखिए यहां तक तो हम पहुंच गए। दाएं कितना मीटर चला? 4 मीटर चला। अब कह रहा फिर वह दाएं मुड़ा। अब देखिए फिर से दाएं मुड़ रहा है तो दाएं किधर होगा? नीचे होगा हमारा। तो नीचे जाएगा कितना? 1 मीटर। कह रहा दाएं मुड़ा कितना चला? 1 मीटर चला। कह रहा अब संयोग अपने चलने के स्थान से किस दिशा में है? मतलब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अब वो है? तो देखिए प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ था और वो कहाँ पहुँच गया है? यहाँ पहुँच गया है। तो देखिए यहीं से डायरेक्शन डिनोट करा लीजिए, या उत्तर या दक्षिण या पूरब या पश्चिम है तो यहीं पे तो है। तो या उत्तर और क्या है? पूरब है। तो हमारी दिशा आ गई क्या? उत्तर पूरब। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो बस आपको कमांड होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से बना रहे हैं वह सही बना रहे हैं तो हम आसानी से उत्तर को अपने पा लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर की दूरी तय करता है। वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर तक चलता है, फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर चलता है। वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर तक चलता है, फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर चलता है और फिर उत्तर पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है और उस स्थान पर रुकता है। अब बताइए वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? देखिए क्वेश्चन भले लेंदी है पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस थोड़े से ट्रिक्स हैं कि हमें कहाँ किस तरीके से मुड़ना है और किस तरीके से अपनी दिशा को दिखाना है। बस जो जो प्रश्न बोलता जाए आप उसी प्रकार चलते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है राजा उत्तर पूर्व की पहले यहाँ आप दिशा बना लीजिए जिससे और आसानी हो जाए। या नॉर्थ हो गया, या साउथ हो गया, या ईस्ट हो गया, या वेस्ट हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो राजा उत्तर पूर्व, तो देखिए उत्तर पूर्व क्या होगा? ये तिरछी दिशा होगी हमारी, तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। ये आपका क्या है? प्रारंभिक बिंदु है। कितना दूरी चला? 10 मीटर चला। 10 मीटर चलने के बाद वह फिर पश्चिम की ओर चला। तो देखिए क्या क्या है? पूरब है और यह क्या है? पश्चिम है। तो पश्चिम दिशा की ओर जब वह चलेगा, कितना चलेगा? 22 मीटर। तो 22 मीटर चला मान लीजिए पश्चिम दिशा की ओर। फिर कह रहा है वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर चला। तो देखिए उत्तर है, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, सॉरी ये पूरब, ये पश्चिम। तो देखिए किधर जाना? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम यही तो है। कितना चलेगा? 10 मीटर। तो जो मीटर ये है 10 मीटर, वही तो 10 मीटर की दूरी के बराबर इतना होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कितनी दूरी हमें कहाँ चलना है। तो इसी के समान यह भी कितना चला? 10 मीटर चला, क्योंकि 10 मीटर यह भी है, 10 मीटर यह भी। अब चूंकि यह उत्तर पूर्व चला, दक्षिण पूर्व चला था, इसलिए दूरी क्या है? समान है। अब देखिए फिर कह रहा है फिर वह 5 मीटर की दूरी पूरब की ओर चलता है। तो यहां देखिए सीधा हम लोग दिशा बना लेते हैं। यह हमारा उत्तर है या दक्षिण या पूरब है। तो पूरब दिशा की ओर कितना चलेगा? 5 मीटर। तो 5 मीटर वह किधर चला? 5 मीटर आपका पूरब की ओर चल दिया। अब आगे देखिए कह रहा 5 मीटर दूरी तक पूर्व की ओर चलता है, फिर कह रहा वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर तक चलता है। अब देखिए यह क्या है? उत्तर है या दक्षिण है। तो चलना किधर? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम किधर होगा? इधर होगा। तो दक्षिण पश्चिम 3 मीटर चलता है। अब आगे देखिएगा जब वह दक्षिण पश्चिम 3 मीटर चलता है
फिर करता है कि फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर चलता है। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हम लोग दिशा को बनाते हैं, या उत्तर दक्षिण पूरब, तो पूरब की तरफ कितना चलेगा, देखिए पूरब इधर ही तो होगा, तो पूरब की ओर यह कितना चलेगा, पूरब की ओर वह 5 मीटर चलेगा। तो फिर से वह 5 मीटर चला। अब देखिए फिर कह रहा है कि और फिर वह उत्तर पूरब की ओर 3 मीटर चलता है। जरा ध्यान से देखिएगा, यह उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो उत्तर पूरब किधर होगा, इधर ही तो होगा। तो अब यहीं से तो उसको 3 मीटर चलना है, तो किसके बराबर चलेगा, इसी 3 मीटर के तो बराबर चलेगा। तो यहां पर भी 3 मीटर आ गया। अब बताइए, कह रहा है और उस स्थान पर रुकता है। अब यहां आके रुक गया, तो जरा इसको मिलाइएगा, यही लाइन तो है, यही लाइन पे आके तो रुक गया है। तो कह रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर है, तो यह दूरी भी तो 5 मीटर होगी। तो यह पूरी दूरी कितनी आ गई, 10 मीटर। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु उसकी यह है, इनिशियल पॉइंट यह है, जिसे हम लोग आरंभिक बिंदु कहते हैं, आरंभिक स्थान यह है, और वो पहुंचा कहाँ है, यहां पे पहुंचा है। तो देखिए 10 मीटर दूरी यह है, तो यह टोटल दूरी कितनी होगी, यह टोटल दूरी होगी 22। 10 इसमें से घटा दीजिए 22 में से, तो बचे कितना, 12। तो अर्थात 10 अगर निकल जाएगा 22 में से, तो यह 12 मीटर निकल के आ जाएगा। तो अब हमारा उत्तर आ गया कि वह कुल कितना दूरी, 12 मीटर दूरी पर है। मतलब आरंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक की दूरी कुल कितनी है, 12 मीटर है। तो इस प्रकार से देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। कुछ नहीं करना है, बस टॉप जो भी दिया जाए आप उसी को फॉलो करते जाइए और अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिए। अब आइए देखते हैं कुछ एक नया पैटर्न एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे इस नए पैटर्न में क्या क्या चीज़ें हैं और सीखेंगे काफ़ी चीज़ें। तो आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ट्रेंडिंग में हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। इतना बड़ा आपको एक इक्वेशन दे देगा, कोडिंग दे दी जाएगी, और इस कोडिंग को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यह हमारा क्लू है, कह रहा है कि a गुणे b का अर्थ है a b के दक्षिण में है, और कह रहा है a प्लस बी का अर्थ है a b के उत्तर में है, a% b का अर्थ है a b के पूर्व में है, a माइनस बी का अर्थ है a कॉमा b, मतलब a b के पश्चिम में है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पहले बैंकिंग के एग्जाम में बहुत पूछे जाते थे, पर आजकल एसएससी के भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएसआई का ही हो चाहे वो यूपीपी का हो, तो कहीं ना कहीं अब क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया जा रहा है। तो हमको तैयार रहना है कि अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको उस ऑप्शन को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है जिस क्वेश्चन में पी और क्यू ना हो। तो देखिए एच पी तो है पर क्यू नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि संबंध पूछ रहा है पी और क्यू के बारे में, और यहां पर पी तो प्रेजेंट है बट क्यू प्रेजेंट नहीं है। जब क्यू प्रेजेंट नहीं है तो हम इसे क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो पहला ऑप्शन तो मेरा नहीं होगा, इस पर आप दिमाग मत खर्च करो। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में पी क्यू दिया है, यहां पर भी देखिए पी और क्यू दिया है, और लास्ट वाले ऑप्शन में भी पी और क्यू दिया है। तो इन तीनों क्वेश्चन पे हमें मेहनत करनी है। अभी मैं आपको आसानी से भी सॉल्व करना बताऊंगा, पहले कुछ मैं बता देता हूं किस तरीके से, बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि Q प्लस R, देखिए अब देखिए क्या है, ये जो सिंबल है ना ए बी, इसको भूल जाइए, आप सिर्फ इतना याद करिए कि गुणा का मतलब है क्या, दक्षिण में, गुणा का मतलब दक्षिण, प्लस का मतलब उत्तर, परसेंट का मतलब क्या है पूरब, और माइनस का मतलब क्या है पश्चिम। बस इतनी चीजें याद करिए, ये सारी चीजें भूल जाइए। अब जो साइन मिले उसी हिसाब से रखते चले जाइए। प्लस मिला, प्लस का मतलब उत्तर, मतलब क्यू उत्तर में है आर के, यही तो कह रहा है क्यू प्लस, क्यू उत्तर है आर के, क्यू आर के उत्तर में है, यही तो हुआ। अब ऐसे लिख दिया हमने। फिर कह रहा है आर गुणे एस, गुणे का मतलब है दक्षिण, कौन दक्षिण में है,
आर दक्षिण में है, किसके? यस के। तो यस चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो यस के दक्षिण में थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, यस के दक्षिण में कौन है? आर है। यही तो हुआ, यस के दक्षिण में आर है। अब यस माइनस पी देखते हैं, तो यस क्या है? पश्चिम में है पी के। तो देखिए पश्चिम में कहाँ होगा? पी के, पी का पश्चिम इधरित होगा, तो पी के पश्चिम में कौन है? एस है। अब देखिए संबंध पूछ रहा था कि पी क्यू के पूरब, क्यू से पूरब में है, तो क्यू से पूरब में कहाँ पी है? नहीं है। कहाँ है? उत्तर पूरब में। तो ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इस प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग तीसरा ऑप्शन देखते हैं, चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथे ऑप्शन में कह रहा है क्यू माइनस जेड, मतलब क्यू पश्चिम में है जेड के। फिर कह रहा है जेड परसेंट एस, मतलब जेड पूरब में है किसके? एस के। तो जेड पूरब में है एस के, तो यहां आ जाएगा। फिर कह रहा है एस गुणे पी, मतलब यस जो है दक्षिण में है पी के। तो यहां से भी देखिए पी क्यू का कोई पूरब में रिलेशन नहीं आया। यहां क्या आ गया? पी जो है वो क्यू से किधर है? उत्तर पश्चिम में है। देखिए उत्तर पश्चिम में ही तो है, तो यहां से हमारा चौथा ऑप्शन भी नहीं हुआ। अब हमारा देखिए अब तो क्लियर हो गया कि सी ऑप्शन ही होगा, पर देखते हैं कैसे होगा। देखिए कह रहा है पी परसेंट ए, पी परसेंट ए मतलब पी पूरब में है। पूरब किधर होता है? पूरब इधर होगा, किसके? ए के। तो ए के पूरब में पी है। अब कह रहा है ए माइनस क्यू, ए माइनस क्यू मतलब क्या है? ए पश्चिम में है क्यू के। तो देखिए क्यू का पश्चिम इधर एक हो जाएगा और क्यू का पश्चिम इधर एक हो जाएगा, तो चाहिए पी के इधर हो चाहे इधर हो। अब ऑप्शन क्या कहता है? आंसर देखिए बी वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है क्यू जो है प्लस बी है, तो क्यू जो है उत्तर में है, उत्तर में है बी के, तो कहीं पर भी लिख सकते हैं हम लोग, इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर सिर्फ पी और क्यू के बारे में पूछ रहा था। क्वेश्चन हमारा पी और क्यू के बारे में पूछ रहा था, तो बस सीधे सीधे हम कर लेंगे, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि P Q से पूरब में है, तो देखिए Q से पूरब में कहाँ है? P। तो देखिए Q से पूरब में क्या है? P है, पर यहाँ से नहीं होगा, तो क्या होगा? हम लोग यहाँ पे लेंगे। इसका मतलब Q हमारा कहाँ रहा होगा? यहाँ बीच में रहा होगा, और इस हिसाब से Q के पश्चिम में A है और Q के पूरब में क्या है? P है। तो इस प्रकार इन सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे कभी कभी अब एग्जामिनेशन में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे, दिशा एवं दूरी के, चाहे जो भी प्रश्न हो उनको ट्रिक्स के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।